हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शंकराचार्य क्लासेस में। आज हम क्लास 10th का संस्कृत का जो प्यूसम भाग 2 है, एक्सरसाइज 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वही बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपीहितम, यानी सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। ऑप्शन आपका ए है सोने से, बी है तांबा से, सी है चांदी से एंड डी है लोहा से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए सोने से। क्वेश्चन नंबर 2 है जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है। जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है। ऑप्शन ए है रक्त, बी है वायु, सी है ज्ञान एंड डी है आत्मा। तो आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आत्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है यथा नध स्यंदमाना, यथा नध स्यंदमाना पुरुष मुपैति दिव्यम। ये जो आपका श्लोक का एक पद है, पदांश किस उपनिषद का है। आपको बताना कि यथा नध स्यंदमाना डॉट डॉट है पुरुष मुपैति दिव्यम, या किस पदांश किस उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है आपका कंठोपनिषद, बी है आपका ईशावास्योपनिषद, सी है मुंडकोपनिषद एंड डी है श्वेताश्वत्रो उपनिषद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है केन पंथा बीततो देवयाना, केन पंथा बीततो देवयाना, देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त है। देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त है। प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है धर्म से, बी है पात्र से, सी है सत्य से एंड डी है आत्मा से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सत्य से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अत्येति पद का अर्थ क्या है। अत्येति पद का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है पार कर जाता है, बी सुना जाता है, सी देखा जाता है एंड डी कार्य किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का प्रथम जो आपका उपनिषद प्रथम जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है कंठोपनिषद, बी है मुंडकोपनिषद से, सी है ईशावास्योपनिषद से एंड डी है श्वेताश्वत्रोपनिषद से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईशावास्योपनिषद से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है गदात्मक, बी है पदात्मक, सी है गदात्मक और पदात्मक दोनों एंड डी है तुकात्मक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी पदात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है मंगलम पाठस्य रचनाकार कः अस्ति। मंगलम पाठस्य रचनाकार कः अस्ति, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है चाणक्य, बी है भवभूति, सी है महर्षि वेद व्यास एंड डी है महर्षि वाल्मीकि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी महर्षि वेद व्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। प्यारे बच्चों आपको बताना है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन ए है आपका आत्मा, बी है परमात्मा, सी है साहित्य एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमात्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते, यानी उपनिषद जो है किसकी महिमा सबसे पहले गाता है। ऑप्शन ए है स्वविशस्य, बी है परपुरुषस्य, सी है देव पुरुषस्य एंड डी है परम पुरुषस्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी परम पुरुषस्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है मंगलम पाठे कति मंत्र संकलिता संति। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। ऑप्शन ए है चत्वारा यानी 4, सप्त यानी 7, सी में है पंच यानी 5 एंड अष्ट, डी में है अष्ट यानी 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी पंच। क्वेश्चन नंबर 12 है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। प्यारे बच्चों आपको बताना है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। ऑप्शन ए है ईशावास्योपनिषद, बी है बृहदारण्यकोपनिषद एंड सी है आपका मुंडकोपनिषद, डी है आपका कंठोपनिषद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी मुंडकोपनिषद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टे, हिरण्मयेन पात्रेण डॉट डॉट दृष्टे, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है? यह जो मंत्र है वो किस उपनिषद से उद्धत है यानी लिया गया है? ऑप्शन ए है ईशावास्योपनिषद, बी है मुंडकोपनिषद, सी है कंठोपनिषद एंड डी है श्वेताश्वतरोपनिषद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईशावास्योपनिषद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है 5, बी है 3, सी है 4 एंड डी है 6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 मंत्र हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन ए है हिरण्यम पात्र से, बी है रजतमय पात्र से, सी है मृण्मय पात्र से एंड डी है ताम्रमय पात्र से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिरण्मय पात्र से। क्वेश्चन नंबर 16 है प्यारे बच्चों महतो महियान का महान से भी महान कौन है? ऑप्शन ए है तत्वम, बी है ब्रह्मा, सी है देव एंड डी है राक्षसम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है प्यारे बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अनो अनियान का सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? ऑप्शन ए कहता तत्वम, बी है राक्षसम, सी है देवः एंड डी है ब्रह्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है की जयम न प्राप्नोति, किसकी विजय नहीं होती है? आपको बताना प्यारे बच्चों किसकी विजय नहीं होती है। ऑप्शन ए है सत्य का, बी है असत्य का, सी है धर्म का एंड डी है सत्य और असत्य दोनों का। तो प्यारे बच्चों किसकी विजय नहीं होती है? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है का महतो महियान अस्ति, का महतो महियान अस्ति। प्यारे बच्चों को बताना है कि कौन महान से महान है। ऑप्शन ए है ब्रह्मा, बी है आत्मा, सी है परमात्मा एंड डी है संसार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है किम जयते है ना, कौन जीतता है? ऑप्शन ए है सत्यम, बी है असत्यम, सी है क्रोधम एंड डी है मोह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए सत्यम, सत्य जो है हमेशा क्या होता है जीतता है। क्वेश्चन नंबर 21 है स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? प्यारे बच्चों आपको बताना कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। ऑप्शन ए है कलश का, बी है सत्य का, सी है घर का एंड डी है धर्म का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है अनोरनियान डॉट डॉट महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? बताना प्यारे बच्चों कि इसके बीच में कौन सा रिक्त में खाली स्थान में कौन सा पद होगा। ऑप्शन ए कहता है महतो, बी कहता है जगतो, सी कहता है जनतो एंड डी कहता है बीततो। तो ये होता है अनोरनियान महतो महियान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है यथा स्यंदमानः समुद्रे, इसमें रिक्त स्थान में आपका क्या भराएगा ये बताना आपको। तो ऑप्शन ए है बिहाय, बी है समुद्रे, सी है नदा एंड डी है नद। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको होता है यथा नदा स्यंदमानः समुद्रे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है तमेव डॉट डॉट है मृत्यु मेति करा, इसमें खाली स्थान में जो है क्या भराएगा। ऑप्शन ए है विदित्वा, बी है आत्मा, सी है मृत्यु एंड डी है विदित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों तमेव विदित्वा मृत्यु मेति। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है ब्राह्मणा मुखम केन आच्छादितमस्ति, ब्राह्मणा मुखम केन आच्छादितमस्ति, है ना। ऑप्शन ए है आपका पात्रेण, बी है सरोवरे, सी है समुद्रे एंड डी है तडागे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण का मुख किस चीज से आच्छादित यानी कि ढका हुआ है। तो ऑप्शन किससे हो जाएगा पात्रेण से, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 है प्यारे बच्चों मंगलम पाठ कहां से संकलित है। मंगलम पाठ प्यारे बच्चों कहां से संकलित आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है वेद से, बी है पुराण से, सी है उपनिषद से एंड डी है वेदांग से। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपनिषद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, है ना। अनोरनियान महतो डॉट डॉट महिमान मात्मना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। यह बताना आपको कि किस उपनिषद से संग्रहित है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है आपका मुंडकोपनिषद से, बी है कंठोपनिषद से, सी है श्वेताश्वतरोपनिषद से एंड डी है ईशावास्योपनिषद से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंठोपनिषद से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर प्यारे बच्चों किसमें मिलती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है समुद्र में, बी है मानसरोवर में, सी है तालाब में एंड डी है झील में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्र में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 29 है, महान से भी महान क्या है? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है। ऑप्शन ए है आत्मा, बी है देवता, सी है ऋषि एंड डी है दानव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आत्मा। आत्मा जो है महान से भी क्या है? महान है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है प्यारे बच्चों छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? आपको बताना है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। ऑप्शन ए कहता है ईश्वर है, बी शरीर, सी आत्मा एंड डी मन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आत्मा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नदियां समुद्र में प्यारे बच्चों कैसे मिलती है? ऑप्शन ए कहता नाम को छोड़कर, बी कहता रूप को छोड़कर, सी कहता नाम और रूप के साथ एंड डी कहता नाम और रूप को छोड़कर। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाम और रूप को छोड़कर नदियां जो है समुद्र में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, देव मार्ग का विस्तार होता है। देव मार्ग का विस्तार प्यारे बच्चों कैसे होता है? ऑप्शन ए कहता अहिंसा से, बी है सत्य से, सी है परिश्रम से एंड डी है साधना से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 प्यारे बच्चों, वेदाहमेतम पुरुषम डॉट डॉट विदते या नाथ, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? वेदाहमेतम पुरुषम डॉट डॉट विदते या नाथ, ये जो है किस मंत्र, ये जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद से, बी है कंठोपनिषद से, सी है श्वेताश्वत्रोपनिषद से एंड डी है ईशावास्योपनिषद से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे ऑप्शन नंबर सी इस श्वेताश्वत्रोपनिषद से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है प्यारे बच्चों सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का, सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का डॉट डॉट किया गया है। क्या किया गया है? इसमें यह बताना है कि सर्वत्र सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का क्या किया गया है आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता शिकायत की गई है, बी कहता बलिदान की गई है, सी में आपका गुणगान किया गया है एंड डी में स्थापना किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी गुणगान किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, आप्तकामा ऋषिगण किसके निकट पहुंचे? आप्तकामा ऋषिगण किसके निकट पहुंचे? ऑप्शन ए है सत्य के, बी है झूठ के, सी है कुटिया के एंड डी है विद्यालय के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य के निकट पहुंचे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है प्यारे बच्चों, कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? कौन अपने नाम रूप से क्या हो जाता है? विमुक्त हो जाता है। ऑप्शन ए है साधु, बी है विद्वान, सी है मित्र एंड डी है मंत्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी विद्वान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? प्यारे बच्चों को बताना है कि आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है। ऑप्शन ए कहता है द्वितीय, बी कहता है तृतीय, सी कहता है प्रथम एंड डी कहता है चतुर्थ। तो आपका द्वितीय में जो है आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है ना, अनोरनियान महतो महियान, जो आपका है द्वितीय दोहे में आपका किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सत्य के महत्वों को बतलाया गया है। सत्य के महत्वों को बतलाया गया है, किस में बतलाया गया है? ऑप्शन ए कहता है प्रथम दोहे में, बी है द्वितीय दोहे में, सी है तृतीय दोहे में एंड डी है चतुर्थ दोहे में। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय दोहे में। आपको इसमें पांचों आपका श्लोक जो है आपको याद होना चाहिए, किस उपनिषद से लिया गया है आपको ये भी याद होना चाहिए, तभी जाकर के आपको कुछ क्वेश्चन जो है आपको इससे बनेंगे, यानी कि आपको पूरा श्लोक आपको याद होगा, आपको ये क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है प्यारे बच्चों, जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है प्रथम में, बी है द्वितीय में, सी है तृतीय में एंड डी है प्यारे बच्चों चतुर्थ में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चतुर्थ में। क्वेश्चन नंबर 40 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी किस में अवस्थित होती है? हृदय रूपी किस में अवस्थित होती है? ऑप्शन ए है छिद्र में, बी है गुफा में, सी है मशीन में एंड डी है ब्रह्मांड में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी गुफा में। ठीक है, तो आज के लिए ये 40 क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 1 से आपका संस्कृत का निकला है। और अगर आप संस्कृत का और अन्य सब्जेक्ट का अगर आप रेगुलर वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर रेगुलर जो है वीडियो आपको डाला जाता है, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम की परीक्षा आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो आपको वीडियो आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।